नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जोजिला में खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस पर नहीं पहुंच पाए द्रास। एंटी ड्रोन प्रणाली का जल्द ही जम्मू में होगा परीक्षण। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता ही एकमात्र विकल्प। और भारी बारिश के चलते जम्मू शहर में एक बार फिर हुआ जल भराव। अब समाचार विस्तार से। जोजिला में खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस पर द्रास नहीं पहुंच पाए। उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी सैनिकों को बारामूला स्थित डैगर युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वह अब गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल का दौरा करेंगे और सैनिकों से बातचीत करेंगे। 2019 में भी खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति कारगिल विजय दिवस में शामिल नहीं हो पाए थे। बता दें कि रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन कश्मीर पहुंच गए थे। सोमवार यानी आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर द्रास में स्थित कारगिल वार मेमोरियल में राष्ट्रपति का कार्यक्रम था। सुबह करीब 9:45 पर उन्हें कारगिल वार मेमोरियल पहुंचना था। खराब मौसम के कारण वह द्रास नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रपति श्रीनगर की डल झील के किनारे स्थित SKICC में 27 जुलाई को आयोजित होने वाले कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। 28 जुलाई को सुबह वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ड्रोन हमलों में लगातार बढ़ते खतरों से निपटने के लिए DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन प्रणाली का जल्द ही जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परीक्षण होगा। परीक्षण के आधार पर ही इसे BSF स्थापित करने पर अंतिम फैसला लेगी। ये परीक्षण अगले एक पखवाड़े में पूरा कर लिया जाएगा। DRDO की मौजूदा एंटी ड्रोन प्रणाली 4 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे ड्रोन का पता लगाने, 2 किलोमीटर के दायरे में जाम करने और 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में उसे मार गिराने में सक्षम है। इस बीच सेना द्वारा पुंछ में LOC पर कुछ एक जगहों पर इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन प्रणाली भी स्थापित की गई है। ये प्रणाली करीब 1.5 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन का पता लगा उसके संचार तंत्र को अवरुद्ध करने, उसे हवा में मार गिराने में समर्थ है। इसमें लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का सुर छेड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को यह महसूस करना चाहिए कि वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की हमेशा ही पक्षधर रहेगी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के लामद और देवसर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग दुखों से मुक्त होकर जीवन जिएं। उन्होंने कहा कि बातचीत ही इसका एकमात्र विकल्प है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। दोनों पड़ोसी देशों को जितनी जल्दी जमीनी हकीकत का एहसास हो उतना ही अच्छा है। बारिश के चलते जम्मू शहर में एक बार फिर कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रदेश के कई हिस्सों में 27 जुलाई से 29 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से दे दी गई। इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बारिश वाले इलाकों में बाढ़ और खास तौर से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन व पत्थर गिरने की घटनाओं की आशंका जताई गई है। 27 और 28 जुलाई को कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं रविवार की बात करें तो जम्मू, उधमपुर और कटरा में हल्की से सामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई। जम्मू जिले में 14.2 mm और कटरा में 4.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम साफ ही बना रहा, लेकिन अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 34.2 और कटरा में 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरहद पार से आए ड्रोन में बंदे विस्फोटक IED से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी जम्मू शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और आसपास के कस्बों में कई धमाके करने की फिराक में थे। गिराए गए ड्रोन की जांच की तो पता चला कि चीन और ताइवान के कल पुर्जों को जोड़ तैयार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने साजिश से पर्दा उठाते हुए कहा
कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदात की फिराक में है। गौरतलब है कि 23 जून पाकिस्तानी ड्रोन हेक्साकॉप्टर में करीब 5 किलो शक्तिशाली आईईडी को बांध सीमावर्ती क्षेत्र कानाचक के एक गांव में पुलिस ने सटीक निशाने से मार गिराया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की मदद करने के लिए ड्रोन से हथियार और विस्फोटक भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने में लगातार कोशिश कर रहा है। सरहद पर मुस्तैद जवानों के कारण लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी हथियार की कमी से जूझ रहे हैं। आतंकरोधी अभियान में दोनों संगठनों के आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े या फिर मारे जा रहे हैं। आखिर अच्छी बारिश ने किसानों की राह आसान कर दी है। बासमती धान की रोपाई का बचा खुचा काम पूरा करने में किसान जुट गए हैं। जम्मू के सीमांत इलाकों में पानी की खल रही कमी के कारण धान के रोपे जा चुके पौधों पर संकट बन रहा है, तो वहीं कुछ हिस्सों में धान नहीं लग पा रही थी। लेकिन सोमवार को हुई अच्छी बारिश ने किसानों की हसरतें पूरी कर दी हैं। पानी की कमी से जूझ रहे धान के पौधों को बल मिल गया। वहीं खेतों में पानी जमा होने से बची खुची धान की रोपाई का काम शुरू हो गया है। अब आरएसपुरा बासमती बेल्ट में अगले 3-4 दिन में ही रोपाई का काम निपट जाएगा। किसानों का कहना है कि इस बरसात में किसानों को एक जैसी बारिश नहीं मिली। एक हिस्से में बारिश होती है तो दूसरे हिस्से में बूंदाबांदी ही हुई। इस तरह का सिलसिला चलने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हुई अच्छी बारिश से सब ठीक कर दिया है। अन्या के किसान महेश सिंह का ये कहना है कि अन्या के खेत अब पानी से लबालब हैं। अधिकांश किसानों ने रोपाई का काम पूरा कर लिया है और जो रह गए हैं अब काम में जुट जाएंगे। भारत के खिलाफ कारगिल जैसी हिमाकत अब कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता। साल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत ने एलओसी से लेकर एलएसी तक सैन्य ताकत कई गुना बढ़ा ली है। सीमा पर मजबूत तैयारी कर भारत ने पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। कारगिल युद्ध ने सुरक्षा जरूरतों का एहसास करवाया, जिससे जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक धरातल पर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। सीमा पर आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के निगहबान भी सरहद पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सेना के एक अधिकारी के अनुसार कारगिल जैसे संघर्ष की संभावना अब नहीं है। नियंत्रण रेखा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां मल्टी टियर सिक्योरिटी लेआउट तैयार है। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए घुसपैठ के मार्गों की पहचान कर वहां काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाए गए हैं। सेना की तैनाती 3 गुना से अधिक हो गई है। यहां तक कि उन इलाकों को भी सुरक्षित कर लिया गया है जहां से घुसपैठिए आए थे। सर्दियों के दौरान अब चौकियां खाली नहीं होती। सेना की आपूर्ति को तुरंत पूरा करने के लिए एलओसी के पास कई हेलीपैड बन चुके हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सावन माह के पहले सोमवार को यानी आज भक्तजनों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों हेतु बहुत से श्रद्धालु वहां पर आए और उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिले और विश्व कल्याण के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। देखो, ये सावन का पहला सोमवार है और ये 4 सोमवार होते हैं। स्टार्टिंग आज से शुरू होता है और 4 हफ्ते तक चलता है और हर भक्त शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए उत्तम समय होता है ये सावन का मास। इस मास में जो भी भक्त आके शिव जी से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसकी सब मनोकामना भगवान शंकर पूरा करते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने प्रोविडेंट फंड के कर्मचारियों को दिए जा रहे लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। यदि किसी संस्थान में कार्यरत रहा है और वो पीएफ का सदस्य था तो 15,000 की हमारी एक वेज सीमा होती है। लेकिन जो व्यक्ति पहले कहीं नौकरी कर चुका और सदस्य बन चुका है तो वो चाहे कितनी भी तनख्वाह पा रहा हो, अगले संस्थान में उसको मेंबरशिप देना उसको मैंडेटरी हो जाता है, यानी उसकी मतलब अनिवार्य रूप से उसको सदस्य बनाना ज़रूरी है, चाहे उसकी तनख्वाह 15,000 से ऊपर भी क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो लोग अपना पैसा ट्रांसफ़र कराएं और ऑनलाइन आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप नॉमिनेशन कर सकते हैं अपना। ये सारी सुविधाएं हमारी ऑनलाइन है, तो इसका लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा मेरे एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको मैं अभी बता देता हूँ। नंबर आप मैडम बता देंगी, ये आप 60
6006 567 049। ये व्हाट्सएप नंबर पे किसी को भी कोई भविष्य निधि संबंधित कोई राजीव कॉलोनी विक्रम चौक में आज भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी जा घुसा। लोगों ने कहा कि अभी तक प्रशासन उनके घर में उनकी सुध तक लेने नहीं आया। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ पे जो रोड का पानी जितना भी है, जैसे यूनिवर्सिटी से नरवाल का पानी जितना भी है, सारा पानी इससे मोहल्ले में डिवाइड हो गया है। और इन घरों में इतना नुकसान हुआ कि पूछो मत। लोगों के घरों में कम से कम 7 फुट 8 फुट पानी मिलकर घुस गया है और हर बंदे का यहाँ पे नुकसान हुआ है। आज तक तो यहाँ पे कोई आया भी नहीं है देखने के लिए कि चलो इनको कोई देखेंगे, यहाँ पानी निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये मोहल्ले के लोग बहुत परेशान है। वो बारिश के कारण जल भराव होता है और ये जल भराव जब होता है तो पानी की जो गति है वो किस तरह से आती है, इसके लिए कुछ खास तस्वीरें साझा की गई है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।